राम राम जी सभी को। उम्मीद करती हूँ सारे के सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो भाई सुबह सुबह मैं बैठ गई हूँ ये कचरा लेके, और ये कल से ही रखा है, और कल से मेरे बच्चे इसमें चोंच मार मार के कौवा की तरह आधा तो इन्होंने कर दिया खा खा के। और इतनी हिम्मत तीनों में से किसी की भी नहीं है कि इसको छीलें और काटें और आराम से प्लेट में बैठ के लेके खाए। नहीं, इतना इन पे बेचारे इन पे टाइम नहीं है, क्योंकि इनके पास काम ज़्यादा रहता है, हमारे पास काम बहुत कम रहता है। तो तीनों के तीनों को जितना लेना होता उसमें से तोड़ के लेके आएंगे, टूक सा निकाल के, और खा के चलते बनेंगे। ऐसे ही इन्होंने कल से पूरा ड्रामा बना रखा है। तो ये सुबह का टाइम है, तो मेरे बच्चों ने तो दूध पी लिया और हम लोगों ने पी है चाय, क्योंकि भाई सुबह के टाइम में हमें चाहिए चाय। और सुबह सुबह ही मैंने लगा दी है मशीन, बाहर मेरी मशीन चल रही है और यहाँ मैं बैठ गई हूँ ये लेके। तो इनको आज मैंने कह दिया ये काट के और मैं थाली में रखे दे रही हूँ, और आप खाते रहना तीनों के तीनों। बस इसमें ये तो मुझे तो अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मैंने एक दो बार खाया तो मेरे तो ये अटकता है गले में, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन बच्चे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे ना, तो इसको ख़त्म कर देंगे शाम तक ही। जब दिखेगा ना कि कटा हुआ रखा है, तब तो और जल्दी खप जाएगा। जब बिना कटे छिले ये खाने से लग रहे हैं। तो बस रौनक और विवेक ही खा रहा, शिवानी को भी पसंद नहीं है और इनके पापा जी को भी पसंद नहीं है। वो कह रहे थे बूरा से अच्छा लगता है, तो बूरा अभी फ़िलहाल है नहीं, तो वो भी नहीं खाएंगे। अगर उनको खाना हो तो बूरा मंगा भी लेते, उनको खाना ही नहीं है। तो अभी मैंने काट के रख दे रही हूँ, और बाहर मशीन चल रही है। और मैं आज इतना कपड़ा लेके बैठी हूँ, इतना कपड़ा लेके बेड शीट भी उतार दी है मैंने, और तकिया कवर भी, और जो और दूसरी चादर है वो भी, और बच्चों की यूनिफॉर्म भी, और घर के भी निवक कपड़े कपड़े आज तगड़ा वाला धोबी घाट निकलेगा। और मौसम का कोई पता नहीं है, लेकिन भाई सुबह के टाइम में, अभी इस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, इस टाइम तो चिलचिलाती धूप निकल रही है। वो मैं आपको बता ही रही हूँ, कई दिन से बहुत अच्छी धूप निकलती है सुबह के टाइम में। पर लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, कहो तो धूप निकलती रहेगी और बारिश आ भी जाती है, ऐसा भी होता है। तो देखिए कट के हो गया है तैयार, पूरा एक थाली निकला है भर के। और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज में, या तो ये अभी खा लेंगे या ये बाद में खा लेंगे। तो बाद का तो बहुत दूर, इन्होंने अभी खाना स्टार्ट कर दिया। देखा देख जब कटा हुआ दिखा तो शिवानी भी थोड़ा बहुत खाने लगी है, और ये थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ मैं इनके पापा जी के लिए, मन हुआ तो खा लेंगे आके। दाने इन्हें अच्छा नहीं लगा। उसके बाद खाए इन्होंने चाट मसाले से, जो कि रौनक कभी ले गया उसको खा के। चाट मसाले से भी अच्छा नहीं लगा, इन्होंने ऐसे ही खा लिया तीनों बच्चे ने और मैंने भी। तो सुबह सुबह का हो गया हमारा नाश्ता, और अब लगती हूँ मैं काम से। आधा हो गया, आधा पड़ा है, जो पड़ा है वो इतना खिला हुआ पड़ा है कि तुम ये नहीं समझोगे कि आधा हो गया। बाहर लग रही है मशीन, जाके देखो बाहर मशीन चल रही है। और विवेक कूड़े गाड़ी आ गई, कूड़ा फेंके भाई, कूड़े गाड़ी आ गई हमारे यहाँ पे। कभी कभी तो दिन में 4 बार आ जाएगी, और कभी कभी ना आएगी 4 दिन तक। खाई इनमें खुशबू पानी मिक्सर। और वहाँ जाके कह रही है इसमें पता ना कितनी अमीर मिला ली, पीछे बॉडी गार्ड घूमते हैं अमीर। हाँ ये कह रहे हैं अंबानी अमीर है, सामने अमित कला मेरे भाई अंबानी को देख के अमीर बना है, कभी इसके नीचे हैं। थोड़ा सा
तो भाई मेरे बच्चों को लग गया ये भूख और इन्होंने मेरे कपड़े धोने कर दिया हराम। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, सच में ही सच बता रही हूँ मैं एकदम कि मैं धो रही थी बाहर कपड़े और कपड़े थे बहुत ज़्यादा। जैसा मैंने बताया था आपको, आज मैंने निवक तगड़ा वाला धोबी घाट निकाला है, एक एक कपड़ा, मतलब कि जहाँ तक के पैरदान भी नहीं छोड़े, इतना सारा कपड़ा धोए। क्योंकि संडे के दिन मेरा यही हाल होता है, तगड़ा वाला ही धोबी घाट निकलता है। बीच बीच में मैं ज़रूरत के जो कपड़े होते हैं वही धो पाती हूँ, जो ज़्यादा ज़रूरत है जिनमें नहीं बीतेगी। बाकी तो मैं इकट्ठे कर लेती हूँ मशीन में, और संडे वाले दिन ही मशीन लगती है। तो भाई बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि इनका 11 बजे लंच हो जाता है, तो बच्चों को तो अपने टाइम पर भूख लगती है ही। अब ये चिल्ला रहे थे भूख भूख बहुत ज़ोर से, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा कपड़े छोड़ के, और फिर बनने रख के आई करेले की सब्ज़ी। आज मेरे घर पे बन रही है करेले की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बन रही है और आटा मैंने लगा के दे दिया है। और ऐसी तो रोटी बनानी मैंने अपनी बेटी को सिखा रखी, जरी लखी अपने लायक बना लेती है, दूसरे के लायक नहीं लेकिन अपने लायक बना लेती है। तो खुद बना के खाएगी और अपने भैया ने बना के खिला लेगी, रौनक को यानी कि विवेक को, दोनों को। हम दोनों रह जाएंगे तो मेरा क्या, मैं नहा के आऊँगी, मैं खुद अपने लिए बना लूँगी। और आज इनके पापा जी हैं नहीं, उनके लिए आज हम टेंशन फ्री हैं, क्योंकि वो गए हैं गाँव, तो शाम तक ही आएंगे, वही 10 बजे तक ही आके लगेंगे। तो अब मैं आके लगी हूँ दोबारा इन्हीं कपड़ों में। जो छोटे वाले हल्के कपड़े थे वो सब धुल गए थे, लेकिन ये भारी भारी रह गए थे। ये हैं 3 चद्दर और बच गए हैं 3-4 पैरदान जो मेरे घर में बिछते हैं। बस यही कपड़े बचे थे और मैं कह रही थी बस नहा के खाना बनाऊंगी, लेकिन बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो इसलिए मुझे बीच में कपड़े छोड़ने पड़े। और यहाँ मौसम इतना ख़राब होता आ रहा है धीरे धीरे करके कि लगता है बारिश आए बिन नहीं मानेगी, ज़रूर आएगी। और मुझे लग रहा है आज बारिश नहीं आए तो ही अच्छा है। दिल्ली में बारिश होते होते कम से भी कम कोई 10 दिन होने के लिए जा रहे हैं। डेली का काम है, रोज़ जाना बारिश आती है, कोई दिन उग के नहीं जा रहा। तो भाई अब धो के तो डाल दी हैं, लेकिन बारिश आई तो फिर मुझे ये अंदर उठा के डालने पड़ेंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल सारे धो लेती हूँ, लाइट आ रही है और सूखा मशीन में लूँगी जल्दी। फिर अंदर डालूँगी भी तो ये नहीं रहेगा कि हाँ इनमें से पानी टपकेगा। और मेरी कमर इतनी तेज़ दर्द करने लगी थी, बहुत तेज़ कपड़े निखारते। तो जिस बात का डर था वही हुआ, इतनी तगड़ी बारिश आई थी। उस टाइम मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था, उसका मैं व्लॉग नहीं निकाल पाई थी। बहुत तगड़ी बारिश आई थी। बस कपड़े मैंने तो धोए हैं और पूरे सुखा दिए, ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ घर भर दिया कपड़े सुखा के। तो भगवान जी भी बस इंद्र देवता यूँ ही निगाह गाड़ के बैठे थे कि तू कपड़े धो के हट और हम तुरंत ही बरसात करेंगे। जैसे ही मेरी पीठ फिरी वैसे ही बरसात चालू। फिर सारे कपड़े उठाए और मैंने इधर उधर डाले। तो उसके बाद बारिश बंद हो गई थी, ये डाले थे मैंने बाहर। तो ये टाइम है 7 बज रहे हैं, इस टाइम तक बतेरी हवा लग चुकी इनमें, क्योंकि धूप तो आई नहीं थी तो हवा लग गई है। फिर भी ये गीले है, हल्का जो कपड़ा है वही सूखा है, जो भारी कपड़ा है वो सब गीले हैं और हल्के हल्के से हैं, जिन्हें उन्हें उठा के रख रही हूँ। और अभी ये वाले भी मुझे अंदर ही रखने हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है रात में कभी बारिश आ जाए।